टोंक थाना क्षेत्र के ग्राम देवली में अनुसूचित जाति वर्ग के एक युवक ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी। 13 जनवरी की घटना के बाद पुलिस ने युवक की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार भी किया था। इस प्रकरण में गुरुवार को अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के पदाधिकारी, समाजजन और युवक के स्वजन देवास पहुंचे। और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि आरोपियों के घर तोड़े जाएं और युवक के परिवार को सुरक्षा देने के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाए। मजदूर बालक है और उसको वहाँ के मुस्लिमों द्वारा जो प्रताड़ित किया गया है। दिन अकरम खान है, अकरम कुरैशी है और सैफी कुरैशी करके है। और क्या नाम हो गया था, कुछ आइडिया है? किस बात पे? जरा सा पानी फेंक दिया रोड पे उस कारण ही। नहीं, पुराना विवाद चल रहा था इनका, जो इनकी जमीन कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। जो इनका पट्टा मिला है उस पट्टे का, हाँ, उसकी कॉपी भी है। जरा बताओ ना साहब। तो उस नहीं, सुसाइड नोट पढ़ा है मैंने। सुसाइड नोट पे तो उसमें लिखा है उनसे बात कर ले। अरे दो शब्द कितने था बाबू? दो शब्द आश्वासन के दे देंगे तो पूरी समाज को संतुष्टि हो जाएगी। उनका माता कर दो, शांत होना वाला के वो मत बेटा। तो आप मुख्य महासंघ से जुड़े लोगों ने बताया कि 13 जनवरी को 21 वर्षीय युवक आकाश ने वर्ग विशेष के कुछ लोगों की प्रताड़ना से तंग होकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। वह कुछ अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। सैकड़ों की संख्या में देवास आए लोगों ने महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह भी मौजूद थे। यहां कलेक्टर से आकाश के परिवार को सुरक्षा देने, आर्थिक मदद करने और आरोपियों के मकानों को ध्वस्त करने की मांग ज्ञापन देकर की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष व युवागण उपस्थित थे। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय देवास, दलित व्यक्ति, दलित मजदूर हमारे समाज के परिवार का आकाश के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने व मकान को जमींदोज करने बाबत था। साथ ही राहत राशि, आर्थिक सहायता के बाबत हमने अखिल भारतीय भलाई महासंघ के सानिध्य में, तत्वाधान में समस्त अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, हमारे साथ रविदास समाज, वाल्मीकि समाज सहित बहुजन समाज के अन्यत्र संगठन आपसे एक प्रार्थना लेकर आए हैं कि निवेदन है मध्य प्रदेश के जिला देवास के टोंक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवली में दिनांक 13 जनवरी 2023 को दलित युवक आकाश उम्र 21 वर्ष के साथ कुछ वर्ग विशेष के लोगों द्वारा पिछले कुछ समय से लगातार प्रताड़ित किए जाने तथा जान से मारने की धमकी देने पर आरोपियों से दबाव में आकर जिंदगी व मौत से लड़कर स्वयं ने फांसी लगा ली। इस घटना से गाँव के दलित समाज के लोगों में भय व्याप्त है। अभी तक पुलिस प्रशासन ने 3 लोगों को ही गिरफ्तार किया है तथा बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे आकाश के पिता को जान का खतरा बना हुआ है। महोदय से निवेदन है, जब तक अन्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक आकाश के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। यही निवेदन है अखिल भारतीय भलाई महासंघ और समस्त अनुसूचित जाति जनजाति संगठन आपके समक्ष यही प्रार्थना लेकर आए थे। ये किन मांगों को लेकर आप यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आए? पिछले दिनों हमारे देवास जिले के टोंक थाना क्षेत्र के अंतर्गत 13 जनवरी को हमारे दलित युवक आकाश मालवी की जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया था। वहाँ पर आसपास का जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल बस्ती है और वहाँ पर अकरम है और सैफी मंसूरी, अकरम मंसूरी और जायदा भी और एक यासिर नाम के ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा, गुंडों द्वारा जो है उसको लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिससे प्रताड़ित होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये धमकियाँ लगातार 2018 से इनका विवाद चल रहा है। एक प्लाट पे वो अवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहते थे, जिसको लेकर इन्हें आपत्ति थी और इन पर वो दबाव प्रेशर बनाते थे, इन्हें मारने की धमकी देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे, जिसके कारण आकाश मालवी ने जो है आत्महत्या कर ली। जिसको लेकर आज हम सब अखिल भारतीय भलाई महासंघ के नेतृत्व में समस्त अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे।
यहाँ पर आए थे और माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय जिलाधीश माननीय एसपी महोदय से चर्चा करी और हमने मांग करी कि एक तो पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जाए, साथ ही आरोपियों के मकान जमींदोज इसलिए किए जाए क्योंकि हौसले उनके पस्त हों, ताकि दूसरा कोई हमारा मजदूर भाई सुसाइड नहीं करे। साथ ही आर्थिक मुआवजा राशि इसलिए दी जाए क्योंकि परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है, बुजुर्ग माता पिता है, इसलिए उनको हमने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है इसमें 8,25,000 रुपये का प्रावधान है, तो उन्होंने तत्काल 8 दिन के भीतर 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है, जो 8 दिन के भीतर ही मिल जाएगी। बची हुई राशि के लिए वे जो है ऊपर अनुमोदन करेंगे और जैसे ही वो राशि स्वीकृत होती है वो भी दी जाएगी। क्या कुछ चर्चा में आश्वासन मिला था? आश्वासन में 4 लाख रुपए तत्काल दिए जा रहे हैं, बची हुई राशि के लिए उन्होंने चर्चा करने विचार विमर्श करने का कहा है, साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी से भी कुछ मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और जो आरोपी पक्ष के जो लोग इनको डरा रहे चमका रहे हैं उन पर 107(16) की कार्रवाई की जाएगी। वे लोग पे कार्रवाई करने के लिए एसडीएम साहब को तत्काल उन्होंने निर्देशित किया है और एसडीएम साहब अभी पहुंच रहे हैं वहाँ पर टोकपुर।